हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हमने ऑनलाइन में एडमिशन लिया तो क्या कोई नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी होता है या नहीं होता है। कि इट इज़ जस्ट दैट कि हम ऑनलाइन में बैठे हैं, एग्जाम दिए एंड 2 साल खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है गाइस, देयर इज सम नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। सो अगर आप लोग को नहीं पता, मैंने डी.वाई. पाटिल पुणे से मैं एमबीए कर रही हूँ। मैं अभी 3rd सेमेस्टर में हूँ। अगर आप लोग मुझे न्यू फॉलो करना शुरू किए हो या मेरा चैनल अभी देखना शुरू किया हो, तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हो। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो फिर आप लोग इसको जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सो दैट आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। सो गाइज, अभी शुरू करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी इन ऑनलाइन एमबीए या बीबीए, दोनों की ही बात कर रही हूँ मैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट इज ग्रुप। जो ग्रुप फॉर्मेशन होता है, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम एडमिशन लेंगे तो क्या हमें कोई ग्रुप मिलेगा जिससे हम बात कर सके, जो कि हमारे बैचमेट्स होंगे। तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि जब मैंने एडमिशन लिया था जनवरी 2024 में, तो उस टाइम हमें कोई ग्रुप नहीं मिला था, कोई बैच नहीं मिला था, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे इशू क्या हो गया था कि देयर आर सम पीपल जो कि मिसयूज़ कर रहे थे उस ग्रुप का, बाय टेक्सटिंग पीपल, उनको ऐसा स्टॉक करके अलग अलग जगह पे और वहाँ पे उनको मैसेजेस करना, ये सारी चीज़ें कर रहे थे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो बहुत सारे लोग उसमें होते हैं, एक बैच में काफ़ी लोग होते हैं। तो अगर आप सबके साथ ये करोगे तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द यूनिवर्सिटी एज वेल। तो इसी वजह से यूनिवर्सिटी ने उस टाइम इस चीज़ को बंद कर दिया था। बट दिस टाइम जो 2025 का बैच हुआ है, तो आई हैव गॉट टू नो फ्रॉम सो मेनी स्टूडेंट्स एंड दे हैव इवन शोड मी कि उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, जहाँ पे यूनिवर्सिटी ने उनका ग्रुप अच्छे से फॉर्म करवाया है। वो लोग वहाँ पे अपने हिसाब से बातचीत भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बाउंडिंग है कि नहीं आप ये नहीं बात कर सकते, वो नहीं। उनको जितना डिस्कशन करना होता है अपने एग्जाम से रिलेटेड या कुछ भी, वो सारी चीज़ें वो उस ग्रुप में, एक्चुअली में क्या हो गया कि उन लोगों को एक जगह ऐड कर दिया गया एंड दे नो द नंबर्स एंड ऑल एवरीथिंग। तो अब उस नंबर को यूज़ करके उन्होंने अपना एक प्रॉपर ग्रुप बनाया है पूरे ग्रुप में, एंड देन द स्टूडेंट्स टॉक टू ईच अदर, एंड जो भी उनका क्वेश्चन होता है वो आपस में बात करते हैं। तो नेटवर्किंग का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, फैकल्टीज। अब जो डाउट होता है वो होता है कि चलो दोस्तों से तो बात हो गई, अब फैकल्टी से कैसे होगी, हम तो ऑनलाइन हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, मैं तो पटना बिहार में हूँ और मुझे अगर पुणे में अगर कुछ क्वेश्चन करना है अपने फैकल्टी से, तो क्या मैं यहाँ से पुणे जाऊँगी? नहीं, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो उसी के लिए हमारे लिए क्या बना हुआ है, ईआरपी, जो पोर्टल है जहाँ पे आप लॉग इन करते हो एंड वहाँ पे जहाँ पे आप पढ़ते हो जहाँ पे आपके सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिखते हैं, चाहे रिलेटेड टू असाइनमेंट हो या कुछ भी हो, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, वहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिलेटेड टू आपका फैकल्टी से क्वेश्चन आंसर अगर आपको करना है, कुछ भी डाउट है, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे मेरे जो डाउट्स हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, मुझे अभी भी पढ़ना है या पूछना है, तो वहाँ पे आपके पास एक डाउट क्लियरिंग सेशन का एक ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप उनको जाके अपना जो क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जब जाओगे कोर्स में, तो वहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके सबसे नीचे में जब आप स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा डाउट क्लियरिंग सेशन। वहाँ पे आस्क योर डाउट, आस्क योर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को डाल सकते हो। तो वो या तो आपको प्राइवेटली मैसेज कर देंगे, या फिर वो आपका एक जो डाउट क्लियरिंग सेशन उनका होता है टाइम टू टाइम, उसमें आपके क्वेश्चन को वो इंक्लूड करके और उसका आंसर दे देंगे। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगेन आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, विच इज़ द लास्ट पॉइंट, विच इज़ मेंटोर एंड काउंसलर। अभी बहुत लोगों को लगता है कि मेंटोर और काउंसलर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या क्या मैं खुद से एडमिशन ले लूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट मुझे आता है कि क्या मैं खुद से एडमिशन नहीं ले सकता हूँ? इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि मैं काउंसलर से ही एडमिशन लूँ? तो गाइस, अभी आपको एक चीज़ आपको क्लियर समझाती हूँ। देखो, आप ऑनलाइन में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन में एडमिशन ले रहे हो, तो क्या आपके पास सारा कुछ उसका है? क्या आप यूनिवर्सिटी विजिट कर सकते हो? नहीं विजिट कर सकते हो। तो आपके पास एक ही सहारा होता है, जो कि आपका काउंसलर, जिनसे आप एडमिशन ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने खुद से ले लिया, ठीक है, कोई इशू नहीं, आप ले सकते हो। जाओ वेबसाइट पर, अगर आपको लगता है कि वो जो वेबसाइट पर आप लॉग इन कर रहे हो वो सही, क्योंकि देखो बहुत सारे फेक वेबसाइट भी आते हैं। कल ही एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, एक वेबसाइट जहाँ पे वो शो कर रहा था डी.वाई. पाटिल पुणे का नाम, एंड जो लोगो था वो डी.वाई. पाटिल मुंबई का था, तो वो फेक वेबसाइट था ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि वेबसाइट कौन सा सही है, और फिर आप लोग फेक पे जाके अप्लाई कर देते हो, वहाँ आपके साथ कुछ इशू हो जाता है पैसों का। तो इस वजह से मैं बोलती हूँ कि अगर काउंसलर आपके पास रहता है, क्योंकि मैंने खुद भी एडमिशन काउंसलर के थ्रू ही लिया, तो अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हो तो ठीक है, कर लो। बट अगर कुछ भी इशू आता है रिलेटेड टू कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग, क्योंकि उनको जिस तरीके से चाहिए होगा डॉक्यूमेंट्स, वैसे ही वो बोलेंगे आपको। तो अगर आपको कोई बोलने वाला ही नहीं होगा, तो आप तो अपने हिसाब से डाल दोगे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद कुछ भी
इशू आएगा तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो काउंसलर होगा उसको तो एक एक चीज़ का आइडिया है कि कैसे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, कैसे होगा सब कुछ, तो वो आपको वहाँ पे गाइड कर देगा। बट अगर वो गाइड करने के लिए नहीं हुआ तो फिर आप सब कुछ अपने से करोगे। चलो वो भी आपने कर लिया। अभी आपको, जब आपने खुद से किया तो आपको कोई भी एक मेंटोर असाइन होगा। अब वो जो मेंटोर है, व्हाट इफ दे आर नॉट रिप्लाइंग टू योर मैसेजेस, आपके पास कोई नहीं है, पूरे 2 साल आपको कोई किसी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, सिर्फ एक मेंटोर के साथ है यूनिवर्सिटी के, एंड दे आर ऑल्सो नॉट रिप्लाइंग। क्योंकि काउंसलर से आपने एडमिशन लिया नहीं, आपको ज़रूरत थी नहीं, कुछ भी इशू आ गया, मेंटोर को आप मैसेज कर रहे हो, मेंटोर आपको रिप्लाई कर नहीं पा रहा है, तो आप क्या करोगे बताओ? वहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम तो होगा ना। तो इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि काउंसलर एक वेरीफाइड काउंसलर होना चाहिए। सबसे पहले वेरीफाइड इन द सेंस दैट पर्सन शुड बी फ्रॉम द DY पाटिल यूनिवर्सिटी। अगर आपको नहीं पता है कि वो है या नहीं है तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हो। वहाँ मैं आपको प्रॉपर ऑथेंटिक नंबर दे दूँगी, इवन जिनसे मैंने खुद एडमिशन लिया है उनका नंबर मैं आपको दे दूँगी, सो दैट क्या होगा कि आप एडमिशन आराम से ले सकते हो। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि वो यूनिवर्सिटी के मेंबर हैं, वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी आप पेमेंट कर रहे हो अपना, वो सारा पोर्टल पे ही होना ज़रूरी है। और इस चीज़ का आप कैसे वेरिफिकेशन करोगे? तब वेरिफिकेशन कर पाओगे जब वो आपके सामने हो रहा है। तो जो नंबर मैं आपको प्रोवाइड करूँगी वो आपके सारा कुछ सामने होगा। ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने नहीं होगा, वो आपको बोलेंगे नहीं मैं कर दूंगा, आप छोड़ दो, आप मत देखो, या आपको मैं दिखाऊंगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपके इतने पैसे लग रहे हैं कहीं पे, तो इट शुड नॉट गेट वेस्टेड। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको अगर लगता है कि विदाउट काउंसलर हो जाता तो माय सजेशन इज़ नो, डोंट गो विदाउट काउंसलर, डोंट टेक एडमिशन विदाउट काउंसलर। काउंसलर का होना बहुत ज़रूरी है। और जो आपको मेंटोर भी असाइन करते हैं उनका भी, जो अगर आप काउंसलर के साथ रहोगे तो वो दैट पर्सन विल बी इन टच फॉर विथ यू फॉर थ्रू आउट लाइक 2 years। ठीक है, तो थ्रू आउट 2 years का जो आपका जर्नी है वो पर्सन आपके साथ टच में होगा, तो वो आपको हर चीज़ के रिलेटेड हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का मेंबर है। बट वहीं पे आप खुद से करोगे तो आपके पास कोई है नहीं आपका हेल्प करने के लिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मेंटोर और काउंसलर को रखो, सो दैट कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यू कैन क्लेम कि मैंने आपसे एडमिशन लिया है तो आपकी गलती है, राइट। अगर आप खुद से एडमिशन लोगे एंड आपके कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन का आगे चल के इशू होता है तो आप किसी को बोल भी नहीं सकते हो ना, कि आपको तो वो खुद बोलेंगे आपने खुद लिया, आपने क्यों हमारी हेल्प नहीं ली, है ना। तो वहाँ पे अगर आप उनका हेल्प नहीं लोगे तो आप वो आराम से बोल सकते हैं। तो लेकिन वहाँ पे अगर आप मान लो यूनिवर्सिटी के काउंसलर का यूज़ कर रहे हो, उनको बोले हो कि एडमिशन कराने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप उनको क्लेम कर सकते हो कि मैंने आपके थ्रू एडमिशन लिया तो ये आपकी गलती है, इट्स नॉट माई फॉल्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड दैट्स इट गाइज। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, प्लस यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप, कॉल और मैसेज में। सो दैट्स इट। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।